आइए हम उज्जैन के 4 समाचारों की बात करें। उज्जैन की स्थिति है ना, बहुत ही नाजुक बनी हुई है। यहाँ पर घोषणाओं की घनघोर वर्षा हो रही है और वहीं अनचाही वर्षा भी हो रही है, जिसके कारण जनता बहुत परेशान है। निचले क्षेत्रों में पानी भरा गया, कीचड़ हो गया और जल भराव की स्थिति बड़ी विकृत हो रही है। अब यहाँ पर आत्महत्याओं का क्रम भी पूरा जारी है। रोजाना आत्महत्याओं के समाचार हमें मिल रहे हैं। एक श्रमिक ने परेशान होकर जहर गटक लिया। बड़ी स्थिति वो क्षिप्रा के घाटों पर है ना, बड़ी विचित्र स्थिति है। कभी पानी कम कर देते हैं तो काई से लोग फिसल कर गिर जाते हैं, पानी फिर बढ़ाते हैं। ये इस प्रकार क्षिप्रा को भी वह एक प्रयोगशाला बना दिया गया था। अब दिगंबर जैन मंदिर धर्मशाला में विशेष कार्यक्रम चल रहा है और करोड़ों की लागत से वहाँ पर निर्माण होगा और अब समारोह चलेगा और आज होकर अभी संतों का समागम होगा। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम संत मिलते रहें। अब एक क्षिप्रा के प्रदूषण की मुक्ति के लिए है ना ठोस प्रयास की ज़रूरत है, किंतु कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्षिप्रा है ना प्रदूषित पानी की डबरी बन चुकी है। और बरेली में के गांव में बरेली इंगोला के पास में गांव है बरेली, वहाँ पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अब जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है। और रेलवे के एक पुल है ना, 1 नंबर से 8 नंबर जो है, वहाँ पर बंदरों का आतंक है, वो भी होगा। और इसी के साथ साथ वो बंदर तो 2 टांग वालों बंदरों का भी बड़ा आतंक रहता है। जो भी हो, अब क्या कर सकते हैं। और माकड़ू में है ना जो जहरीली शराब के साथ 2 लोग पकड़ा, ये भी अपने आप में वो है। गर्मी के बहुत तीखे त्यौहार हैं, गर्मी से जनता परेशान है और कुछ जो बीमारियाँ भी हो रहे, लोग बीमार भी हो रहे। महाकाल थाने के प्रधान आरक्षक देवेंद्र रघुवंशी है, उनके हार्ट अटैक से निधन हो गया। अब क्यों हार्ट अटैक होता ही है, हर यहाँ का उज्जैन का हर आदमी है ना और तनाव में, पुलिस वाले तनाव में है, जनता तनाव में है, राजनेता तनाव में, और सब कुछ तनाव में चल रहा है। उज्जैन की स्थिति अच्छी नहीं है। अब उज्जैन है ना, ये अराजकता पूरी हो, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कुछ व्यवहारिक नहीं है। अब यहाँ पर जो 2 मार्गों का चौड़ीकरण हो रहा है, जनता सहयोग दे रही है और जो खुद ही तो मकान तोड़ के वो कर रहे हैं, परंतु ठेकेदार गायब है और मलबा कोई उठा नहीं रहा। इससे भी स्थिति खराब है, नालियाँ चौक हो रही है, भारी अव्यवस्था फैली हुई है। अभी हमने यहाँ पर देखा कि अब फ्रीगंज पुल का ब्रिज का निर्माण है ना 2027 तक हो जाएगा। किसी गुजरात के ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट मिला के और सीएस को लेकर है ना अनेक प्रकार के विचित्र घोषणाएं हो रही है। सबको होने दो, देखेंगे कि वास्तव में क्या क्या। अभी यहाँ पर जब मैं आ रहा था ना तो सफाई व्यवस्था के देखी, सफाई व्यवस्था तो इतनी ध्वस्त है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और वातावरण में मच्छरों का बड़ा आतंक है, मच्छर फैले हुए हैं, न जाने क्या और कब नगर निगम जागेगा, इसका भी कोई अभी निश्चित नहीं है। एक बात और मुझे यहाँ पर अभी विचित्र बात सामने आई कि अब साधु संतों के हैं ना अखाड़ों में, उनके आश्रमों में सांसद निधि से जहाँ से कार्य कराए जाए। अरे आप क्यों ये इतना करते हो। ये आश्रम है जो है ना, ये इनकी स्थिति क्या है आपको किसी को कुछ पता नहीं। ये आश्रम नहीं है, ये तो एक व्यवसायिक केंद्र बनते जा रहा है। जो भी हो, महाकाल मंदिर की स्थिति भी हमने देख रहे हैं, महाकाल लोक की स्थिति भी हम देख रहे हैं। और अतिक्रमण तो यहाँ पर जनता ने अपना अधिकार मान लिया, व्यापारियों ने अपना अधिकार मान, हर तरफ अतिक्रमण 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 की भाग है। और ये अतिक्रमण है ना कभी भी रुकने वाला नहीं। अब तो ऐसी बात नहीं है
समस्या है तो उसका समाधान भी है। अब तो यहाँ पर नगर निगम को है ना जो भी अतिक्रमण सड़क पर सामान रखा हुआ दिखे, अतिक्रमण करता हुआ दिखे, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। भारी आर्थिक दंड कर दिए और रासुका की कार्रवाई कर दीजिए। रासुका की जिस दिन कार्रवाई करना शुरू कर दी ना, ये अतिक्रमणबाज अपने आप सुधर जाएंगे, कोई अतिक्रमण नहीं करेगा, रास्ता क्लियर हो जाए। और या हम पुलिस को भी कहते हैं कि सेंट्रल पार्किंग ज़रा बंद करवा दीजिए। आपकी जो घोषणाओं का तो पलीता लग ही चुका है, परंतु अभी समय है कि यदि पुलिस सतर्क हो जाए तो सेंट्रल पार्किंग की समस्या का भी समाधान हो। अब यहाँ पर समस्याएं हैं हर जगह। अब यहाँ मंगलनाथ मंदिर का है ना, शिखर का काम रुका हुआ है। अब फिर वो 6 करोड़ के होगा और शिखर का निर्माण होगा। अरे सब ये कर रहे हो आप, पूरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अच्छा और है कि यहाँ पर अब तो जनता बोल रही है कि आखिरकार असली मंगलनाथ मंदिर कौन सा, ये इसका भी खुलासा होना चाहिए। शिप्रा के जो घाट बनेंगे ना, सब अपनी मर्जी से किए जा रहे हैं, जो जैसा चाहे वैसा करो। सीएस मत से है ना खूब घोटाले करना है, कमीशन खाना है, ये सब इसके लिए आपको जो छूट है पूरी छूट है। सीएस 2028 है ना शातिर घोटाला पर और महाल लूटपार बनेगा। अब ये स्थिति है, अब क्या कर सकते हैं, कौन कहे। यहाँ सब तो हर कदम कदम पे तो दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, गुंडे हैं, शातिर गुंडे हैं, फुअर गुंडे हैं और नेताओं की गुंडा गैंग है। अब सब कुछ हो रहा है। अब यह उज्जैन शहर की स्थिति है ना बहुत नाजुक होती जा रही है। सामाजिकता पूरी समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर अपराधी अपराध हो रहे हैं। और यहाँ पर अब एक जनता का भी एक है ना, जनता ने भी अपने तात्कालिक लाभ के लिए, तात्कालिक इसके लिए है ना संस्कृति को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छुड़ा के सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कैसे भी तात्कालिक लाभ। अब यहाँ की स्थिति और जो दिखावे का धर्म और दान की तो हद ही हो गई अभी यहाँ पर। और यहाँ जो हमारे साधु संतों के अखाड़ों हैं ना, इनकी भी बड़ी विचित्र स्थिति है। यहाँ पर क्या क्या खेल होते हैं किसी को पता नहीं। और अब तो ये स्थिति बन गई है कि नए नए महामंडलेश्वर हो गए हैं, जो फंडेश्वर थे, झंडेश्वर थे, जाने कौन कौन से स्वर थे, वे सब किसी भी तरीके से कमाई में लग गए और अपनी अपनी दुकान जमा रख। और अब तो यह हालत हो गई है कि एनजीओ भी उन्हीं का माध्यम से काम कर रहे। एनजीओ ने कहा कि इससे अच्छे मूर्ख कहाँ मिलेंगे, इनको ही इनके साथ ही हो जाओ, इनके नाम से ही पूरे सारे काम करो। ये उज्जैन के स्थिति है, वास्तविक स्थिति जो हमने आपके सामने प्रस्तुत करी। बहुत सारी कड़वी कड़वी बातें हैं, सभी कड़वी बातें, बहुत सारी नहीं, सब ही कड़वी बातें हैं। हम तो सत्य सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अब सुधरना जनता को है और जनता को ही सुधरना और जनता को ही सुधारना। जो भी हो कि हमने स्थिति प्रस्तुत की, तो किसी को बुरा लगे तो हमें क्षमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद।